जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, करीब 300 वर्षों बाद 22 और 23 अक्टूबर 2023 अष्टमी और नवमी के दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। दोस्तों, इन 2 दिनों में कन्या पूजन पर इस बार धन लक्ष्मी योग और कुबेर योग का निर्माण होने जा रहा है और इस दिन कन्या पूजन के समय यदि आप इन 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको धनवान और मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आप इन बातों का नियम और पालन करते हैं तो आपकी दुख और तकलीफों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूर्ण हो जाएगी। और आखिरकार कौन से हैं वे 3 महत्वपूर्ण बातें जो आपको कन्या पूजते समय ध्यान रखना चाहिए, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि का यह पर्व माँ दुर्गा की पूजा उपासना का पर्व है। इस काल के ब्रह्मांड के सारे ग्रह एक साथ एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं और इसका जो दुष्प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है उससे बचने के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। दोस्तों, 22 और 23 को महाअष्टमी और 23 को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिन में माता रानी का पूजन करने से देवी भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। सच्चे और एकाग्रत भक्तों को कष्टों का निवारण शीघ्र ही करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट दरिद्रता दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का पूजन और व्रत रखा जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कन्या पूजन का माना जाता है। माता रानी व्रत और पूजन से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि कन्या यदि कोई भेंट दी जाए तो वह उसे स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्या प्रसन्न होती है, माना जाता है उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त हो जाता है। नवरात्रि में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और सामर्थ्य के अनुसार दान देना श्रेष्ठ माना जाता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कन्या कहा जाता है। इससे पूजन से दुख और दरिद्र दूर होते हैं। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है और इनके पूजन से सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनके पूजन से भक्त का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनके पूजन से रोग से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप माना जाता है। इनकी पूजा से विद्या विजय और राज्य की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनके पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और 8 वर्ष की कन्या को शांभवी का रूप माना जाता है। इनके पूजन से वाद विवाद में विजय मिलती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और इनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। 10 वर्ष की कन्याओं को सुभद्रा कहा गया है। इनके पूजन से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अगर इनका पूजन नवमी के दिन कोई भक्त करते हैं तो वैसी स्थिति में प्रसाद ग्रहण करते समय 2 से 10 वर्ष आयु के बालक को भी प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बगैर भैरव और हनुमान जी के पूजन के कन्या पूजन का विशेष फल नहीं प्राप्त होता। बालक हनुमान जी का स्वरूप होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करना इतनी सुरक्षित नहीं है, लेकिन जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन अधूरे रहते हैं। आज की इस वीडियो द्वारा हम आपको ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को देते हैं तो आपको दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी समाप्त हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि आएगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
दोस्तों, नवरात्रि में देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेकर उसे पानी से अच्छे से साफ कर लें और एक थाली में रख लें। माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। यदि आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो अलग से दिया जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता रानी को कुमकुम से तिलक करें। फलों की मिठाइयों का भोग लगाएं। फिर उसके बाद उसी कुमकुम से जटा वाले नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस नारियल को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। फिर भगवान श्री गणेश और नव दुर्गा को प्रणाम करें। आपकी जो भी समस्याएं हैं वह माता रानी को समक्ष रखें और उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना माता रानी से कहें। फिर आप माता रानी के इस मंत्र का एक बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणे नमोस्तुते। मंत्र को एक बार फिर से दोहराएं। ओम सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणे नमोस्तुते। इस मंत्र का अभिप्राय है: सभी प्रकार के सुख करने वाली मांगल्य माता, आप कल्याणकारी, सब मनोरथों को पूरा करने वाली हो। आप शरण ग्रहण करने योग्य और त्रिकालदर्शी तथा वर्तमान, भूत एवं भविष्य को प्रत्यक्ष देखने वाली हो। हे नारायणी, आप सब में व्याप्त हो, आपको नमस्कार है। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप माता रानी की इस मंत्र को भी 108 बार जाप करें। मंत्र है: ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय मुच्च। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय मुच्च। यह माता रानी का नवाण मंत्र है। माँ दुर्गा दुखों का नाश करने वाली देवी, इसलिए नवरात्रि में जब उनकी पूजा आस्था और श्रद्धा से की जाती है तो उनकी नव शक्तियाँ जागृत होकर ग्रहों को नियंत्रित करती हैं, जिससे जीवों का कोई अनिष्ट नहीं हो पाता। माँ दुर्गा की इन शक्तियों को जागृत करने के लिए माँ दुर्गा के नवारण मंत्र का जाप किया जाता है। नव से अभिप्राय है 9 तथा अरण का अर्थ है अक्षर होता है। 9 अक्षरों वाला मंत्र है। नवरात्रि में समस्त भक्तों को इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से माता रानी की कृपा से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप नारियल को अपने हाथों में उठाएं, नारियल को अपने मस्तक में लगाएं और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माता रानी, इस कन्या को आपका रूप मानकर हम कन्या को यह नारियल अर्पित कर रहे हैं। आप कन्या के रूप में हमारे द्वारा अर्पित किए गए श्रीफल का स्वीकार करें। इस श्रीफल किसी भी कन्या को अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि यह नारियल आपको 10 वर्ष की कन्या को ही अर्पित करना है, क्योंकि 10 वर्ष तक की कन्या को ही माता रानी का स्वरूप माना जाता है। फिर कन्या के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य ले। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल 10 गुना वापस होकर मिलता है, जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। कन्या को देने से घर में सुख समृद्धि आती है। नव दुर्गा की कृपा से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती है। मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देने से बहुत ही अत्यधिक शुभ फल माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं के द्वारा ग्रहण किया गया श्रीफल सीधे माता रानी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इससे घर में संपन्नता बढ़ती है और लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य और के भंडार भरते हैं। हो सके तो आप श्रीफल के साथ कुछ रुपए का भी आप कन्या को जरूर दें। नवरात्रि के दौरान कन्या को रुपया देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न होंगी। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से जरूर लिख दें कमेंट में जय माता दी।